फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूरिस्ट फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर, साथ ही जो बिहार में नई रिक्तियां आने वाली है, नई वैकेंसीज आने वाले हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि क्या नए रोस्टर क्लियरेंस के साथ आएंगे या फिर पुराने रोस्टर के हिसाब से ही आएंगे। तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस नोटिस के बारे में बात कर ले एक बार। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट विज्ञापन संख्या 1/2023 यानी कि जो स्टेनोग्राफर या इंस्ट्रक्टर पोस्ट से संबंधित स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पे एक लिंक जारी किया गया है जो कि आपका स्कोर कार्ड को दिखाएगा। जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कॉल आया था, सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे स्कोर कार्ड जारी हुआ है, ठीक है। बाकी लोगों का यहाँ पे स्कोर कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। ये बिहार एसएससी का नया पैतरा कहिए या पुराना पैतरा कहिए, ये गलत पैतरा है, लेकिन क्योंकि ये उनको स्कोर कार्ड दिखाते हैं जो संतुष्ट हैं, यानी कि जिनको तो जॉब मिलना ही है, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन उनका नहीं दिखाते हैं। जो बेचारे फेल कर गए, किस कारण से फेल हुए, कितने नंबर पे फेल हुए, कट ऑफ क्या था, ये उनको पता ही नहीं चलता कभी। तो खैर, ये बहुत बड़ी समस्या है छात्रों के बीच में, और ये आयोग जो है जानबूझ करके ऐसा करती है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, छात्र और आयोग दोनों को। मैं छात्र को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छात्र अगर चाहेंगे तभी ये काम होगा, और उनको चाहने के लिए कोई बड़ा कदम, ठोस कदम उठाना पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो आप नोटिस देख रहे हैं, ये आज का नहीं, बहुत पुराना नोटिस है। कई बार इस तरह के नोटिस देखने को मिले हैं। ये ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए है, यानी जो परिचारी से संबंधित स्टूडेंट है। दोस्तों, ये बहाली आपको लगभग 2012 के करीब में ये वैकेंसी आई थी, और ये जिला स्तरीय वैकेंसी थी, यानी जिला के माध्यम से अपने अपने ज़िलों में जो वैकेंसियाँ निकाली गई थी, उसका मामला कोर्ट में चल रहा था। लंबे समय कोर्ट में चलने के बाद 2019 में इसको फाइनल डिसीजन मिला, और विज्ञापन भी जारी किया गया था बीएसएससी के माध्यम से, और बीएसएससी ने फॉर्म भी अप्लाई करवाए थे इन सभी छात्रों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षा जो है इनका, वो 15 सितंबर को 2 पाली में निर्धारित की गई है। प्रथम पाली जो है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 8वीं स्तर के लिए है, और द्वितीय पाली जो है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 10वीं स्तर के लिए है, यानी कि दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, और उसके लिए आपको जो है निर्देश दिए जाते हैं कि आप वेबसाइट को चेक करते रहें। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है, यानी 10वीं और 8वीं दोनों का जो है सिलेबस दे दिया गया है कि किस तरह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, कितने नंबर का कौन सा पेपर होगा। तो 8वीं वाले छात्रों को ध्यान देना है कि यहाँ पर गणित की अगर बात करें, सामान्य अंक गणित की अगर बात करें, 30 मार्क्स के गणित हो गए, जिसमें आप देख सकते हैं परिमेय संख्या, वर्गमूल, परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, शेयर लाभांश, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, और समय और काम। यही मात्र 10-12 चैप्टर हैं, इसी को आपको पढ़ के जाना है। सामान्य ज्ञान के अंदर वो सारी चीज़ें दी गई है जो आपको ज़रूरी है, जैसे कि संविधान के पॉलिटिक्स वाले जो चैप्टर है, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। आप देख सकते हैं, देख लीजिए एक बार। संसाधन, भारतीय कृषि उद्योग, मानव संसाधन, ये सब पढ़ना है आपको। भारत में कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन, ये मैट्रिक स्तर भी नहीं है, 8 क्लास के स्तर का है। बहुत ही नॉर्मल पेपर आएंगे यहाँ पे, एक बात समझ लीजिए। तो आप 8 क्लास के भी पेपर को, बुक को ही पढ़ के जा सकते हैं। उसके बाद हिंदी जो है आपका 30 नंबर का होगा। इन टोटल 100 नंबर के यहाँ पे पेपर बनने वाले हैं, ठीक है। ये OMR बेस्ड है, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम हो गए। वहीं अगर बात करें 10वीं स्तर के, तो ये भी सेम टू सेम सिलेबस है, सिर्फ लेवल इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा, देखिए 8वीं में जो सिलेबस है जीके का, वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, और यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पे साइंस को भी ऐड किया गया है। देखिए, भारतीय इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ये सारा चीज़ तो दिया हुआ ही है। साथ में प्रकाश परिवर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा, चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएँ, समीकरण, यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, सभी को इसमें ऐड किया गया है, और साथ में जीव विज्ञान को भी। तो ये 10वें स्तर का है। 10 क्लास के बुक को भी आप पढ़ कर जा सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप उठा सकते हैं, ठीक है। और वहीं थोड़े बहुत सिलेबस इसमें भी चेंज देखने को मिलेगा, और थोड़े बहुत यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों के 100-100 अंक के पेपर हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं बिहार में आने वाली रिक्तियों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PMCH 4315 अतिरिक्त पदों की कैबिनेट ने दी है मंजूरी, और यहाँ पर टोटल पोस्टों का ब्यौरा दिया गया है। तो PMCH में सृजित किए गए अतिरिक्त पदों की संख्या यहाँ पर दिया गया है, यानी कि PMCH जो हॉस्पिटल है उसके लिए, और बड़ी संख्या में बहाली है। उसके बाद नीचे जब आइएगा तो कौन कौन से पदों पर नियुक्ति होनी है स्वास्थ्य विभाग में। तो देखिए, यहाँ पर टोटल 43,432 पदों पर 4 माह में नियुक्ति की करने की मंत्री ने दिए हैं निर्देश। और यहाँ पर आप देखिएगा
तो दंत चिकित्सक के हैं, सिस्टर ट्यूटर के हैं, नर्स के हैं, और एएनएम के सबसे अधिक बहाली 15,000 प्लस बहाली यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद लैब टेक्नीशियन के 3,080, उसके बाद ड्रेसर वगैरह जो भी है, ये सारा चीज़ जो है आपको वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी। और यहाँ पे संविदा आधारित भी टोटल CHO का जो है 4300 पोस्ट की नियुक्ति भी शामिल किया गया है। तो लमसम ये वैकेंसी कब तक आ सकती है और कैसे आएगी, और इसके साथ साथ बिहार में इसके अलावा BSSC या BPSC कौन कौन सी बहाली लाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात कि जो आपका पुराना रोस्टर क्लियरेंस यानी कि पुराना रिजर्वेशन सिस्टम था, उसी के बेस पर अब बहाली देखने को मिलेगी। और ये ऐसा होने पर थोड़ी वैकेंसी जल्द आएगी, क्योंकि अगर ये नए रोस्टर के हिसाब से, नए आरक्षण नीति के हिसाब से चलेंगे तो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में सितंबर में उसकी सुनवाई होगी। पता नहीं डिसीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर सरकार को द्वारा वही झटका मिलेगा। तो ऐसे में वैकेंसी लंबी समय के लिए जो है स्थगित हो सकती है। यही कारण दोस्तों कि इसको जल्द से जल्द निकलवाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि BSSC भी आपका परिचारी की बहाली हो चाहे CGL 4 की बहाली हो, ये सारा वैकेंसी आपको इसी साल देखने को मिलेगा। और ये वैकेंसी पुराने हिसाब से 50% आरक्षण के हिसाब से ही आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसके अलावा जो आपकी BSSC परिचारी का यानी ग्रुप D की भर्ती है, वो कब तक आ सकती है। दोस्तों इसको आने में लगभग आपको सितंबर नहीं कह सकते हैं, अक्टूबर के आसपास ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, या हो सकता है सितंबर में भी आ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सितंबर लास्ट तक ही आएगी या अक्टूबर फर्स्ट में आ सकती है, क्योंकि अभी थोड़ा विलम्ब लगेगा। और यहाँ पर वैकेंसी जो आएगी लमसम आप मान के चल सकते हैं कि 30 से 40 हज़ार के बीच में आ जाए। ये बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है, इससे कम ही आ सकता है, इससे ऊपर नहीं मिलेगा देखने को। 30,000 मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, इससे बहुत कम आ सकते हैं। हो सकता है 10-12 भी आए, या हो सकता है 5,000 भी आए, कोई नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन सबसे अहम बात है दोस्तों CGL 4 को लेकर के, कि CGL 4 क्या इस वर्ष नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया में देख रहे हैं, ग्रुप में देख रहे हैं कि इसको बताया जा रहा है कि ये 2026 के इधर नहीं आने वाली है ये वैकेंसी, ये चुनाव के बाद आएगी, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि इस वैकेंसी को लेकर कई बार लेटर लिखे जा चुके हैं, और ये वैकेंसी आएगी ही आएगी, बशर्ते कि जो वैकेंसी पहले से BSSC के पास CGL 4 की आ चुकी थी, उसको सामान्य प्रशासन विभाग को रिटर्न जब किया गया था, तो उस पर अब काम हो रहा है। और वो आपका नए सिरे को छोड़ करके पुराने वाले जो पैटर्न है, यानी कि पुराना आरक्षण नीति के हिसाब से वो चल रही है। और ये वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिल सकती है, 1 से 2 मंथ के अंदर ये वैकेंसी आएगी। कोई कुछ भी बोले, 1 से 2 महीने के अंदर ये वैकेंसी आएगी। कितने पदों पर आएगी ये कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ जितना भी हो, कम से कम 2500 प्लस पद यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था छोटा मोटा अपडेट आप सभी के लिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।